नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस मद्य निषेध 14 दिनों का आपका पेपर होने वाला है। समय आपके पास कम है, अधिक पढ़ना है, अधिक टेस्ट बनाना है और अपना स्कोर अच्छा करना है। तो अभी देखेंगे तो ज्ञान बिंदु की तरफ से किताब निकाला गया, जो कि हम इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और ये किताब जो है कल आपका एंड हो जाएगा। 15 प्रैक्टिस सेट इसमें आप देखेंगे तो दिया गया है। और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट नंबर जो है आज हम 14 देखने वाले हैं और कल आपका जो है 15 करा के हम इसको एंड कर देंगे। अगले दिन जो है इसके 15 प्रैक्टिस सेट का मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। पूरा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ हम वीडियो देखेंगे। आप भी अपना पूरा स्कोर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बाकी जो कल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है स्पीडी करंट अफेयर 7 जून से शाम 3 बजे आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका 5 बजे देखेंगे तो आपका दृष्टि हिस्ट्री का होता है, 9 बजे आपका होता है दृष्टि साइंस का होता है। तो बहुत सारा बैच आपके लिए स्टार्ट किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम तो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 14 नंबर का है। इसके पहले का देखिए 13 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, ठीक है। और कल आपका ये सेट जो है समाप्त हो जाएगा। परसों जो है आपका पूरा 15 सेट का मास्टर वीडियो दे देंगे, आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एनसीईआरटी जो आपका निकाला गया है एडुटेरिया का, परसों से आपका जो है टेस्ट 12 PM में टेस्ट शुरू हो रहा है और उसका बैच जो है स्टार्ट कर दिया गया है। हम यही आपसे बोलेंगे कि एक बार एनसीईआरटी हमसे जुड़ करके टेस्ट ऑनलाइन बना लीजिए, उसके बाद PDF ले लीजिए, हाईलाइट ले लीजिए और सॉल्यूशन वगैरह सब ले लीजिए। तो देखिए उससे क्या होता है कि आप एक बार ऑनलाइन टेस्ट बना लेंगे, फिर PDF से रिवीजन कर लेंगे, तो उसे लंबे समय तक, और लास्ट में मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो एक ही चीज़ को कई बार देखेंगे तो सुनेंगे तो आपको वो चीज़ें जो है याद हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में मुगल शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। भारत में मुगल शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए मुगल शासन का अंत महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के माध्यम से समाप्त हुआ था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। अगला प्रश्न है कि फेरोमोन्स व्यापक रूप से पाए जाते हैं कहाँ में। फेरोमोन्स व्यापक रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है कीटों में, है ना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फेरोमोन्स कीटों का अभिलक्षित गुण है जो विपरीत परिस्थितियों में या विपरीत लिंग के कीटों को आकर्षित करता है। माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होते हैं। माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्यामितीय क्रम हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, ज्यामितीय क्रम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोलोनियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, पोलोनियम, ठीक है। याद रखिएगा लिखा गया है कि पोलोनियम 210 को दुनिया का सबसे खतरनाक जहर माना जाता है, ठीक है। सबसे भारी स्थिर समस्थानिक सीसा लेड PB 208 का है। अगला है कि अपमान में उपसर्ग क्या है दोस्तों। देखिए अपमान में उपसर्ग की बात कर लेते हैं तो ये आपका अप हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, अप होगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा गोदावरी बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, गोदावरी बेसिन। भारत का सबसे बड़ा आपको देखेंगे तो गंगा नदी बेसिन हो जाएगा। और गोदावरी भारत की दूसरी तथा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई की बात करते हैं 1465 किलोमीटर है। कितना है, 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा कि जब हम कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी के सतह के ऊपर भारी हो गई है। पानी के सतह के ऊपर देखेंगे तो भारी हो गया है। इसका आंसर जो है 7th का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका अंग्रेजी का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो इसका आंसर देखेंगे 8 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 8वें का ए सही उत्तर होगा। परमाणु कक्षाओं को भरने का क्रम किस सिद्धांत द्वारा जो है नियंत्रित होता है। परमाणु कक्षाओं को भरने का क्रम किस सिद्धांत द्वारा जो है नियंत्रित होता है। तो अफबाहु सिद्धांत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, अफबाहु का सिद्धांत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि वित्त आपातकाल है ना, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए।
फिर से पढ़ते हैं। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? दोस्तों ये होना चाहिए 2 माह, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा, 2 माह जो है सही हो जाएगा। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। भारत की वित्तीय स्थिति वर्ष 1991 में अत्यंत दयनीय हो गई थी, फिर भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है? बताइए, इनमें से कौन सी घटना है जो सबसे पहले घटित हुआ है? तो देखिए सबसे पहले की बात करते हैं तो जो वेवेल योजना है यह आपका दोस्तों देखिए 14 जून, है ना, 14 जून 1945 में दोस्तों हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं शिमला सम्मेलन, यह आपका हुआ है 28 जून 1945 को हुआ है, 1945 को हुआ है। उसके बाद देखेंगे नौसेना विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों नवंबर में हुआ है, ये आपका 1945 में हुआ है। आज़ाद हिंद फौज की मुकदमा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1946 हो जाएगा, क्या होगा 1946 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसका आंसर जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किस व्यक्ति को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किस व्यक्ति को बिहार का नायब दीवान जो है नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे 13 का तो राजा सिताब राय, इसका उत्तर हो जाएगा डी, राजा सिताब राय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 395 और 8 अनुच्छेद हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी होगा। मतलब 395 अनुच्छेद है और आपका 8 अनुसूची है, तो इसको याद रखिएगा। और वर्तमान में देखेंगे तो आपका 22 अनुसूची और 25 भागों में विभाजित है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो राज्य परिषद के हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, राज्य परिषद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। देखिए 16 का सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान प्रवासीय पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जो है जाना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान प्रवासीय पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन गैस में अणु का निम्नलिखित में से कौन सा आबंध उपस्थित होता है? कौन सा आबंध दोस्तों देखेंगे तो उपस्थित होता है तो हो जाएगा संयोजी बंध हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे तो डी होगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो ये आपको जेनेवा में देखने को मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, जेनेवा में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, यूनिसेफ के सहयोग से किस राज्य सरकार ने पा पगली पहल की शुरुआत किया है? पा पगली पहल का शुरुआत किया है। देखिए 20 का आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात जो है सही उत्तर हो जाएगा, बी जो है सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी, धोलेरा में। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 है और सूची 2 है, मिलान करके बताना है 21 नंबर। बात करते हैं आर्सेनिक 74 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है। कोबाल्ट 60 की बात करते हैं तो कैंसर का पता लगाने में काम आता है। आयोडीन 131 की बात करते हैं तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता। सोडियम 24 की बात करते हैं तो रक्त का थक्का बनाने, मतलब रक्त का थक्का, तो आप बोल सकते हैं 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो एरोटेरिया का बुक निकाला गया है एनसीईआरटी का, उसका जो है मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है और ये सभी परीक्षा के लिए आपको पता है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको देखिए आने वाले एग्जाम में आपका एनसीईआरटी से बहुत अधिक प्रश्न आपका पूछ रहा है। अभी जो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बैच है आपका 6 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गया। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं और फ़ी कितना है आपको बताने वाले, बहुत अधिक फ़ी नहीं है, बहुत कम ही फ़ी है। पूरा किताब को हम ख़त्म कर देंगे। टेस्ट कैसे कराते हैं पहले ये जानिए। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको इस किताब से जितना भी आपका सेट दिया गया है, किताब खत्म करेंगे, एक सेट आपको कराएंगे, हम ऑनलाइन कराएंगे। और ये जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल पीडीएफ मिलेगा और सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। एक और इसमें ऐड कर लीजिए हाईलाइट पीडीएफ, जो हाईलाइट पीडीएफ होता है, जो कलर रंगा होता है हाईलाइट वाला, उसको भी आपको देंगे हम।
तो अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब देखिए फ़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फ़ी बहुत कम रखा गया है, मात्र 89 रुपये रखा गया है, और पूरा किताब का निचोड़ हम करवा देंगे आपको। पेमेंट कैसे करना है, क्यूआर यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पे स्लिप भेजिएगा, 6387098070 पे आप जो है स्लिप भेजिएगा, और आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा किताब खत्म करेंगे 89 रुपये में, आपको PDF वगैरह देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, टेस्ट भी कराएंगे टाइम से। अब हाँ, टेस्ट की बात करते हैं तो 12 PM में जो है आपको यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा दोपहर में, पूरा किताब खत्म कर देंगे। बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लग जाइए, NCERT को पूरा एक बार खत्म कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी और कैसे आपका क्वेश्चन याद होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, जो है लिखा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो सी होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की एक तरीके से आत्मकथा है, याद रखिएगा सभी लोग। जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे में देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई देता है। दोस्तों वह जो है कैसा दिखाई देता है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 23 नंबर का, तो ये दिखाई देता है काला रंग का। इसका उत्तर हो जाएगा ये, काला रंग का दिखाई देता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बताइए। तो कहीं ठोर ठिकाना न होना, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का, तो बी जो है सही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है। अप्रत्यक्ष कर से देखेंगे तो करदाता और सरकार के बीच सीधा संबंध न हो। करदाता और सरकार के बीच सीधा संबंध न हो, 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि दो जीव अच्छे मित्र हैं और एक साथ रहते हैं, एक आश्रय जल और पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन तैयार करता है। जीवों की इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको आप देखेंगे तो इसको जो है हम कहते हैं सहजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सहजीवी, यानी ऑप्शन नंबर डी। पाकिस्तान के साथ भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ भारत का निम्न में से कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो 27 का आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, राजस्थान। पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है, कुल लंबाई की बात करें 3325 किलोमीटर, कितना है 3325 किलोमीटर है। अगला है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर फॉर द मिशन। तो 28 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वाज रेडी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 29 का। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो ये आपका 1 वर्ष का होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। प्राक्कलन समिति संसद की अस्थायी समिति होता है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों की जो है शामिल नहीं किया जाता है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो 31 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 720 कैलोरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 720 कैलोरी राइट होगा। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम पुलिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम पुलिस। 33 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा 33 का। अगला है कि हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा दोस्तों जो है किया गया है। देखिए हुमायूं नामा की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा दोस्तों किया गया है, बताइएगा। तो ये किया गया है गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। गुलबदन बेगम मुगल बादशाह बाबर की सबसे छोटी बेटी थी और यह हुमायूं की बहन थी। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में देखने को मिलता है आपको, तो ये मिलता है तमिलनाडु में। इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु जो है सही हो जाएगा। 36 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है यहाँ पे सी होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, नदी द्वीप, तो ये हो जाएगा माजली द्वीप हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, माजली द्वीप जो है इसका सही हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट कोहेसिव डिवाइस। आई कैन नॉट डू दिस टेस्ट, आई हैव रीड द मटेरियल्स। तो 38 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यदि कोई व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है जबकि उससे अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है तो व्यक्ति डैश रोग से ग्रसित है, डैश रोग से ग्रसित है।
तो ये हो जाएगा दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी दूरदृष्टि दोष। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बनता है। परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया है? दोस्तों ये पहली बार कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, तो ये आपका बिहार में शुरू किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार में किया गया है, और जो इसका उद्घाटन है 2025 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो पूछ रहा है, तो हो जाएगा होम रूल आंदोलन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, होम रूल आंदोलन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। और जो इसका स्थापना है 28 अप्रैल 1916 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा है कि एक रेडियो धर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय है एक क्या? तो इसका अभिप्राय की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन पुर्तगाली नीली जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है तो दी अल्मीडा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, द अल्मीडा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला कि जहां तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त क्या होगा? जहां तक जितना संभव हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा यथासंभव हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, यथासंभव। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का, तो डी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है कब? राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करते हैं तो 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। 11 जून को मनाते हैं विश्व खेल दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व खेल दिवस मनाते हैं 11 जून को, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला के पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही डिसलाइक्ड सीइंग द फिल्म्स। तो 46 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सीइंग हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर होगा। हाल ही में जारी वर्ष 2025 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में दुनिया भर के 182 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 91वां जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर सी होगा। गंगा तथा गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेले का क्या नाम है? दोस्तों पशु मेले का नाम की बात करते हैं तो आपका सोनपुर मेला हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 48 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोनपुर का मेला जो है राइट होगा। अगला है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं या फिर क्या कहा जाता है? दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो हम 49 का आंसर हो जाएगा, इसको जो है कोटि बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, कोटि। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए पहले व्यक्ति की बात करते हैं तो जे थॉमसन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, जे थॉमसन। ठीक है, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला हमारा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए इसमें देखेंगे तो जैसे प्रारूप समिति की बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल सही है। प्रक्रिया नियम समिति की बात कर लेते हैं तो राजेंद्र प्रसाद, ये भी देखिए सही दिया है। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करते हैं तो एच.सी. मुखर्जी, ये भी देखिए आपका सही है। लेकिन संघ शक्ति की बात करते हैं जे.बी. कृपलानी गलत हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए। तो पूछा गया असत्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी केवल 4 आपका गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर। देखिए 52 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। विधानसभा के सदस्य यानी विधायकों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है? दोस्तों विधानसभा कहाँ की है बताइएगा। देखिए 53 का आंसर देखेंगे तो पुडुचेरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 53 का डी हो जाएगा, पुडुचेरी। पुडुचेरी विधानसभा में सदस्यों यानी विधायकों की संख्या की बात करते हैं 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए 54 का आंसर देखेंगे तो गयाजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, गयाजी। ठीक है, याद रखिएगा। यह अधिवेशन बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। ऋग्वेद में कई प्रसंगों में अघन्या नाम किस जानवर के लिए उल्लेखित किया गया है? दोस्तों अघन्या नाम की बात करते हैं तो आप सभी को पता है गाय से संबंधित है, जो कि न मारे जाने योग्य इसका अर्थ होता है। 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। और ऋग्वेद में अघन्या जो उल्लेख है, जो ये शब्द है, करीबन 176 बार जो है किया गया है और गाय को सबसे पवित्र पशु जो है माना गया है। ठीक है, चलिए आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन नंबर सी। पटना में नमक सत्याग्रह के लिए किस स्थान का चयन किया गया था? पटना में नमक सत्याग्रह के लिए किस स्थान का चयन किया गया था? तो देखिए इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 57 का, तो ऑप्शन नंबर ए
नखास तालाब, ऑप्शन नंबर ए नखास तालाब। पटना यानी बिहार में अंबिका कांत सिंह के द्वारा नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब को एक स्थल के रूप में जो है चुना गया था। ऊंचाई से डर को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊंचाई से डर को क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो जो है एक्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया, है ना, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 59 नंबर। भारतीय क्रांति के जननी के रूप में किसे जाना जाता है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो हम जानते हैं मैडम भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का, तो आपका हो जाएगा बी जो है सही होगा। देखिए एनी बेसेंट 1893 में मद्रास के IR में थियोसॉफिकल सोसाइटी की वार्षिक सम्मेलन में जो है भाग लेने भारत आए थे। तो एनी बेसेंट के बारे में भी याद रखिएगा। वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड न्यू बैलेंस ने अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया है दोस्तों? किसे नियुक्त किया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 60 का जानवी कपूर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी जानवी कपूर। नंद वंश की स्थापना किसने किया था? दोस्तों नंद वंश की जो स्थापना है ये देखेंगे तो क्या गया है, महापद्म नंद के द्वारा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी महापद्म नंद। हाल ही में तवी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? हाल ही में तवी बोटिंग फेस्टिवल की बात करते हैं तो यह आपका हुआ है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये आपका किया गया है। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए जो है चुनी गई हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो स्मृति मंधाना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा स्मृति मंधाना। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द अरुणा यानी अरुण का समानार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो अरुण का समानार्थी नहीं है? तो 64 का देखेंगे तो बिंबा फल देखेंगे तो नहीं है, बाकी सूर्य है, सूर्य का सारथी है और कुमकुम भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कौन कर सकता है? तो खमीर। इसका आंसर हो जाएगा सी खमीर जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसके द्वारा जो है दिया गया है? दोस्तों यह नियम की बात करते हैं तो किसके द्वारा यह दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओम का नियम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी ओम का नियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 67 नंबर का, तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 14 दिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 दिन। सेलेक्ट द इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई सेड आई हैव वॉच्ड दिस मूवी अर्लियर। तो देखिए इसका आंसर 68 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा आई सेड दैट आई हैव वॉच्ड द मूवी अर्लियर। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात क्या था? दोस्तों बाल लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 935 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए 935। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्न में से तृष्ण का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों देखिए तृष्ण का विलोम शब्द की बात करते हैं तो ये आपका कुंठित हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एक कुंठित। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कुंठित जो है राइट होगा। बिहार जीविका बिहार सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा दोस्तों जो है किया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे 71 का, तो ये होता दोस्तों दृष्टि क्विक बुक हिस्ट्री का बुक जो है देखेंगे तो होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया गया है। आपको पता है कि किसी भी किताब को खत्म करने के लिए होमवर्क सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उससे आपका किताब भी खत्म होता है और आपका तैयारी अच्छा खासा हो जाता है। ये सभी परीक्षा के लिए उपयोग है, कोई एक एग्जाम को टारगेट नहीं किया गया है, क्योंकि दृष्टि जो किताब होता है अपने आप में एक रामबाण साबित होता है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका नया किताब है, 7वां संस्करण होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे हम टेस्ट को कराते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट आपका जो 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। बैच की अगर हम पूरी जानकारी यानी विशेषता की बात करते हैं तो इस किताब से आपको जो है रोजाना 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, बहुत लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो किताब है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम PDF देंगे थ्योरी वाला, जब अच्छे क्वालिटी का रहेगा। ठीक है, उसी HW से यानी होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपको जो है क्यूज बोर्ड टेलीग्राम पे होगा। रैंक लिस्ट मिलती है कि रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपकी तैयारी कितना है, आपने जो 5 पेज पढ़ा है उसमें से क्या आपका निकला है। होता है ना क्रीम होता है, 5 पेज में से अगर आप 1 घंटा भी पढ़े हैं तो आपके दिमाग में कितना घुसा है, जब आप टेस्ट बनाएंगे तो आपको मालूम चल पाएगा। और क्वेश्चन मेरे भाई एकदम
तगड़ा लेवल का है। आप डेमो के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए और टेस्ट 1 का पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए। उसमें हाईलाइट पीडीएफ है और आपका विदाउट हाईलाइट पीडीएफ, दोनों को पढ़िए। और जब टेस्ट खत्म होगा तो आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा और उसका जो है आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। बैच की वैलिडिटी की बात करते हैं तो जो किताब है आपका 55 से 60 दिन में खत्म हो जाएगा, उससे जो ग्रुप है वो आपका लाइफ टाइम ही रहेगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं, डेली आपको शाम में 5 बजे टेस्ट होगा। अब देखिए फ़ी की बात करते हैं तो इसका जो फ़ी है मात्र 98 रुपये रखा गया है। अब आप बोलेंगे सर फ़ी तो बहुत अधिक ले रहे हैं। मेरे भाई आप देखेंगे तो एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे 60 दिन हम सेट करवा रहे हैं तो आपका 120 रुपया होगा ना, जिसमें से आपको डेली टेस्ट करवा रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं पढ़ने के लिए, हाईलाइट पीडीएफ दे रहे हैं, विदाउट हाईलाइट पीडीएफ देते हैं, तो बहुत सारा इसमें समय लग जाता है और इसमें एक लोग से काम नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बैच की बात करते हैं तो 1 जून से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। आप लोग का देखेंगे तो 1 जून को स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1 जून का टेस्ट हो नहीं पाया था कुछ कारण से, तो 2 जून से आपका डे 1 का टेस्ट हुआ था। अब ये आपका विशेष ऑफर होने वाला है। ऑफर की बात करते हैं तो फिर ना आपका कम होगा ना ही फी आपका बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ देखेंगे तो आपका ये QR दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो स्पीडी का QR है और सेम यही QR है। पेमेंट करना है, पेमेंट स्लिप आपके इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। 24 घंटे तक आपको वेट करना है, उसके अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। देखिए ये आपका देखिए डे 1 का टेस्ट हुआ था, इसका पीडीएफ क्वालिटी आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना। कोई एक होता है कि बहुत लोग वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया हुआ है, इस पर पूरी टीम काम कर रही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, असत्य वगैरह जितना भी आपका क्वेश्चन होता है ना वैसे ही आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। लास्ट में देखेंगे तो आपको हम थोड़ा दिखा देते हैं, इसमें आंसर की इसका मिल जाएगा और जो टेस्ट का शेड्यूल होता है 60 दिन का, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा आपका जो है 60 दिन का शेड्यूल है। आपका जो है 8 अगस्त को जो है टेस्ट एंड होगा। अब इसका जो है आपको हाईलाइट दिखाई दे ताकि आपको हाईलाइट भी क्लियर हो पाए। देखिए इसका हाईलाइट पीडीएफ कुछ इस तरीके से रहता है। इससे आपको आसानी ये होता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आंसर है, क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आंसर है, तो इस तरीके से देखिए आपका हाईलाइट पीडीएफ रहता है। मेरे भाई टाइम अच्छा खासा है, अभी बैच स्टार्ट हुआ है, टेस्ट 1 ही हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। देखिए साइंस और एक का हिस्ट्री बहुत अच्छा खासा जो है सब्जेक्ट होता है, इससे अधिक क्वेश्चन आपका आता है। साइंस का भी बैच स्टार्ट है दृष्टि का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन तो कीजिए, सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। होता है विश्व बैंक के द्वारा होता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, विश्व बैंक के द्वारा ये होता है। यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक, तो आपका मैथ्स का प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, आप इसको बना लीजिएगा। हाल ही में तारिक रहमान भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नाम है तारिक रहमान। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 73 का। 73 का आंसर देखेंगे तो बांग्लादेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांग्लादेश। किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय का जो है उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा भीतरी स्तंभ अभिलेख। इसका उत्तर जो है यहाँ पे भी होगा भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है कि कंप्यूटर की पहली उच्च स्तरीय भाषा डैश थी। कंप्यूटर की पहली उच्च स्तरीय भाषा की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा फोर्ट्रॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे दोस्तों फोर्ट्रॉन जो है सही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा। आगे हमारा है कि चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही विल टीच मी इंग्लिश, है ना। तो 76 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ पर जो है शुरू किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश में। इसका उत्तर हो जाएगा भी उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला जूट कारखाना की बात करते हैं तो यह स्थापित किया गया है रिसड़ा यानी पश्चिम बंगाल में। इसका उत्तर हो जाएगा बी। राजा शशांक कहाँ जो है यानी कहाँ का शासक था? राजा शशांक दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा 79 की बात करते हैं तो ये बंगाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने किस क्रम का स्थापना किया है या फिर स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, देखिए 80 का आंसर देखेंगे तो 68वां जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 68वां। चंदावर का युद्ध हुआ था दोस्तों, किसके बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध? देखिए आप सभी को पता है चंदावर का युद्ध की बात करते हैं जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसका आंसर देखेंगे तो बी होगा। और ये आपका 1194 में जो है इसका युद्ध हुआ था, किसके बीच में? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। हम्बोल्ट जलधारा यानी पेरू जलधारा निम्नलिखित में से किस महासागर की ठंडी जलधारा है?
बताइएगा किस महासागर की ठंडी जलधारा है। तो 82 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रशांत महासागर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के पास तेल का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है? इनमें से किस देश के पास तेल का सबसे बड़ा जो है ज्ञात भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का, बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा वेनेजुएला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद तेल का सबसे अधिक भंडार सऊदी अरब है तथा उसके बाद कनाडा का स्थान आता है। किस विकल्प से सभी शब्द जो है तद्भव शब्द हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 84 का हो जाएगा आग जीभ घर। क्या होगा? आग जीभ घर। दरभंगा जिला किस नदी किनारे स्थित है? दरभंगा की बात कर लेते हैं तो ये आपको बागमती हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी बागमती। आते हैं 86 नंबर पे। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? देखिए एलपीजी का मुख्य घटक की बात करते हैं तो ये आपका ब्यूटेन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ब्यूटेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विच लिखा गया है पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड, है ना? तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी का मान किसके द्वारा जो है ज्ञात किया गया था? जी का मान किसके द्वारा जो है ज्ञात किया गया था? तो 89 का हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर बी हेनरी कैवेंडिश। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 17वीं बैठक किस देश में आयोजित दोस्तों की गई है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 90 का देखेंगे तो हो जाएगा आर्मेनिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्मेनिया। गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है? तो 91 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा गर्भाशय ग्रीवा, इसका उत्तर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लिखा गया है आइडियम मुम्बो जुम्बो मीन्स। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 92 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अंत संक्रमणी तत्व हो जाएगा, इसका उत्तर जो है यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट हमारा कि फील ऑफ द ब्लैंक करेक्शन प्रीपोजिशन द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द टाउन। तो 94 का हो जाएगा आपका एबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप से डैश संबंधित है, तो हो जाएगा सरीसृप। कोलाइडी विलियनों में टिंडन प्रभाव होता है। कोलाइडी विलियनों में टिंडन प्रभाव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। किसी परमाणु के कोष में भरे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकता है 2। सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक जनवरी 2026 को कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बने हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। बस आप सभी लोगों से यही बोलेंगे करंट अफेयर का जो है आपका जून एडिशन का 7 जून से आपका कल से शुरू हो रहा है और 8 जून से जो है आपका एडिटोरिया एनसीईआरटी बैच शुरू हो रहा है। दृष्टि का 2 बैच अभी चल रहा है, आपका साइंस का चल रहा है, दूसरा आपका हिस्ट्री का चल रहा है। तो बहुत अधिक बैच आपका 3-4 बैच है जो कि आप सभी लोग को ज्वाइन करना चाहिए। बेनिफिट बहुत मिलेगा, जीके जीएस में आप बहुत अच्छा खासा जो है स्कोर कर सकते हैं। चलिए इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा, जो भी आपका सारा वीडियो अपलोड है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। दोस्तों स्पीडी करंट अफेयर, देखिए स्पीडी करंट अफेयर का जो है होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो आपका होमवर्क सीरीज है जून 2026 एडिशन का होने वाला है। और बैच शुरुआत की बात करें, जो आपका बैच प्रारंभ है आपका 7 जून से बैच आपका जो है शुरू हो जाएगा। अब देखिए करंट अफेयर आपको पता है कि एक परीक्षा में अब अच्छा खासा जो है करंट अफेयर जो है पूछ रहा है, तो क्या वो तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हम करंट अफेयर में अपना बेहतर स्कोर कर सकते हैं। आपको देखिए सिर्फ हमसे मात्र 3 महीना जो है हमको जुड़ करके हमसे जो है तैयारी करना है, उसके बाद आपका तैयारी अच्छा करवा देंगे हम। और ये हर मंथ आपका बैच आता है, 7 जून से आपका बैच जो है शुरू हो रहा है। अब देखिए करंट अफेयर हम करवाते कैसे हैं, आपको पता है करंट अफेयर को बेहतर करने के लिए अगर आप होमवर्क सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर साबित होता है, क्योंकि डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, एक आपको टास्क मिलेगा और जो आपको टास्क मिलेगा वैसे ही टास्क और सभी लोग को मिलेगा। तो सभी लोग पढ़ के आएंगे, सब लोग टेस्ट देंगे तो आपका स्कोर उससे अधिक रहेगा, तो एक मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए टेस्ट की आकर्षण की बात करते हैं, कैसे हम इसका टेस्ट कराते हैं।
तो जो आपको डेली जो है 4 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए। किताब देखिए आपको ये बगल में लगा हुआ है, ये आपका जून एडिशन का है, और उसी 4 पेज में से आपको 100 MCQ का जो है डेली टेस्ट करवाएंगे। उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है, 4 पेज में से ही आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपको जो है टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से होगा, टेलीग्राम पे सारा टेस्ट होगा। उसके बाद टेस्ट का जो है रैंक लिस्ट मिलता है। रैंक लिस्ट से फायदा ये होता है कि कौन हमसे आगे है, कौन हमसे पीछे है, तो अपना जो है क्षमता मालूम चलता है कि हमने जितना 4 पेज पढ़ा है कितना हमने उसमें से गेन किया है। 100 MCQ का PDF देते हैं, और आपको पता है कि जो भी आपको टेस्ट कराते हैं उसका PDF भी देते हैं हम। आंसर हाईलाइट PDF देते हैं। हाईलाइट से आपको ये फायदा होता है कि आपको सब में आपके पास कम है तो कहीं बैठे हैं या फिर आप कहीं लेटे हैं तो मोबाइल से ही आप जो है स्क्रॉल कर करके क्वेश्चन पढ़ के बगल में आंसर हाईलाइट रहता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। फी की बात करते हैं तो मात्र 49 रुपये जो है इसका फी रखा गया है, और 7 जून से आपका बैच शुरू हो जाएगा। अब देखिए बहुत लोग बोलते हैं सर इसका टाइमिंग क्या है, टाइमिंग बता दीजिए। देखिए टाइमिंग की बात करते हैं तो 3 PM में जो है इसका टाइमिंग रखा गया है। डेली आपको दोपहर में 3 बजे टेस्ट होता है। अब कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो कि इसमें देखेंगे तो 49 रुपये इसका जो फी रखा गया है। तो यहाँ देखिए QR लगा है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए पेमेंट QR पे ही करना है। पेमेंट का जो स्लिप है आपको व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है 6387098070 पर जो है आपको स्लिप भेजना है। अब क्या करते हैं लोग कि पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई वेट किया कीजिए, क्योंकि जैसे आप पेमेंट कर रहे हो वैसे और भी लोग पेमेंट करते हैं, समय लग जाता है थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। 24 घंटे तक जो है आप कॉल न करें। 24 घंटे के बाद अगर आप ऐड नहीं हो पाते तो कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर है अगर कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर आप व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी सारा PDF वगैरह है आपको वहीं पर मिलेगा, तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर तगड़ा कीजिए मेरे भाई, क्योंकि देखिए करंट अफेयर के बिना कोई प्रैक्टिस सेट हो या फिर कोई भी परीक्षा हो आप अच्छे से पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है।